स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों के सफर में बढ़ेंगे आगे। पौड़ी में 14 प्रवासियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें से 6 लोग पौड़ी के एक होटल में क्वारंटीन थे, जबकि 6 लोग जिला अस्पताल पौड़ी, एक शख्स दुगड्डा और एक यमकेश्वर में है। तो अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। खासकर प्रवासी लोगों की एंट्री के बाद मामले कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रवासियों को क्वारंटीन करने के साथ ही उनके रहने की उचित व्यवस्था भी करने की जरूरत है। आपने कहाँ जाना है? स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार प्रयासरत है कि वहाँ पर एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड, अच्छे स्टैंडर्ड लोगों को मिले। और जो हमारे पास शिकायतें आ रही हैं, दोबारा हम कलेक्टर्स को डायरेक्शन दे रहे हैं कि अपना स्टैंडर्ड को और ठीक कर लेंगे। हाल ही में देहरादून में बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों से करीब 900 चादरें चोरी हो गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि इन चादरों को क्वारंटीन में रहने वाले लोग खुद के साथ ही ले गए और अब कपड़ों की चादरों की जगह डिस्पोजेबल बेडशीट्स को क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। तो 900 चादरें क्वारंटीन सेंटरों से गायब होना अपने आप में चौंकाने वाली बात है। ऐसा माना जा रहा है कि क्वारंटीन सेंटरों से ठीक होकर लौटने वाले जो लोग हैं वो ही अपने साथ इन चादरों को, इन बेडशीट्स को ले गए। अब ऐसे में प्रशासन ने यह कदम उठाया है कि आने वाले समय में डिस्पोजेबल बेडशीट्स की व्यवस्था की जाएगी। डिस्पोजेबल बेडशीट्स हम मंगाने का कर रहे हैं और अभी हमने उसका सैंपल मंगाया हुआ है। वो सैंपल हम चेक कर लेंगे और वो डिस्पोजेबल बेडशीट लगाने का एक तो ये है कि जो चोरी वगैरह का इशू है वो नहीं होगा, उसकी कॉस्ट भी रिलेटिवली कम होती है और उसके बाद एक बार यूज़ करने के बाद उसको चेंज करके दूसरा बिछाया जाएगा। 30 मई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है। इसी को लेकर भाजपा केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्र भेजेगी। बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुख बनाए जाएंगे, जिन्हें घर घर तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम सौंपा जाएगा। प्रदेश स्तर पर अलग टीम है, जिला स्तर पर अलग टीम है, मंडल स्तर पर अलग टीम है। मंडल के लोग अपने बूथों के कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे। बूथ अध्यक्ष अपने साथ लेकर के, जो पहला है एक संकल्प पत्र है जो हमने किया है, उस पत्रक को 10,000 घरों तक, 10 लाख घरों तक पहुंचाने का एक संकल्प हमने लिया है। और आगे आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की खबरें फटाफट अंदाज में। देखिए उत्तराखंड फास्ट। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, ऑल वेदर रोड के निर्माण के चलते गिरा मलबा। टिहरी में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, घनसाली में सबसे ज्यादा केस। काशीपुर में अब बॉर्डर पर ही होगी कोरोना की सैंपलिंग, कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए लिया जाएगा सैंपल। लॉकडाउन के दौरान काशीपुर में मुस्तैदी से ड्यूटी पर डटे हुए हैं एसपीओ, बॉर्डर इलाके में रख रहे हैं निगरानी। लॉकडाउन के दौरान बागेश्वर में वापस लौटने वाले प्रवासियों ने शुरू की खेती, अपने पुराने पेशे से जुड़े कई गांव के लोग। खटीमा में कांग्रेस नेता भुवन कापड़ी ने की मजदूरों के लिए बस की व्यवस्था, अपने घर पैदल ही जा रहे थे मजदूर। देहरादून में भाजपा नेताओं की मोदी चालीसा पर सांसद तीरथ सिंह रावत का बयान, कहा पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, किसानों की ऋण माफी की मांग पर प्रदेश सरकार को घेरा। कुमाऊं कमिश्नर अरविंद सिंह ने संभाला चार्ज, प्रवासी लोगों को रोजगार दिलाने पर रखेंगे फोकस। रुद्रप्रयाग में बिजली के तारों से टकराने से जंगल में लगी आग, जंगल के बीच से गुजर रहे हैं बिजली की लाइन।
और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखिए राजनीति मेरे सहयोगी अवधेश कुमार मिश्रा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।